नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथी पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं थायराइड के बारे में। थायराइड पहले हम जान लें कि थायराइड क्या होता है। थायराइड 2 तरह का होता है दोस्तों, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। और आज हम सिर्फ बात करेंगे हाइपोथायराइड, और हाइपरथायराइड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरी थी कि हाइपोथायराइड के बारे में एक वीडियो डाली जाए। तो पहले हम जानेंगे कि थायराइड क्या होता है। थायराइड क्या होता है दोस्तों? थायराइड अपने गले में श्वास नली के ऊपर एक थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड जैसे एक बटरफ्लाई या तितली की तरह एक गले में ग्लैंड होता है, और ये श्वास नली के दोनों तरफ राइट लोब और लेफ्ट लोब में होता है। और जिस थायराइड ग्लैंड का काम होता है कि ये T3 और T4 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राईहाइड्रोथायरॉक्सिन और T4 का होता है थायरॉक्सिन। और ये जो T3 T4 हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, इसका बॉडी में बहुत बड़ा काम होता है। ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज और बॉडी में ग्रोथ और यहाँ तक कि जो मूड की एक्टिविटीज होती हैं बॉडी में, ये उसको रेगुलर रखता है। इसलिए ये T3 और T4 का जो बॉडी में बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि डेली जो बॉडी रूटीन की जो पूरा फंक्शन होता है, ये थायराइड ग्लैंड ही इसको मैनेज करता है। और दोस्तों, इन दोनों T3 और T4 को रेगुलेट करने के लिए एक TSH लेवल का हार्मोन होता है जो अपने ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपने ब्रेन में होती है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। ये जो TSH ग्लैंड होता है दोस्तों, ये T3 और T4 को मैनेज करता है। मतलब जो थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, उसको ये कम या ज्यादा करता है। अगर इसकी T3 और T4 की जो सप्लाई कम हो जाए तो ये TSH लेवल या पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सप्लाई भेजती है TSH के थ्रू कि इसकी एक्टिविटी को हाई किया जाए। बट कुछ केसेस में क्या होता है दोस्तों कि थायराइड ग्लैंड T3 और T4 कम सिक्रीशन करने लगता है, जिसके कारण TSH बढ़ने लगता है। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बढ़ने लगता है, इसके कारण ही दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म की जो ये कंडीशन आ जाती है। और जब हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आ जाती है दोस्तों, तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो लेडीज में मोटापा, ओबेसिटी या कई और जो प्रॉब्लम उनमें आने लगती हैं। पहले हम जानेंगे, जब ये थायराइड हमें हो जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें थायराइड हो गया है। हमारे में क्या सिम्टम आएंगे और हमें क्या सिम्टम आएंगे कि हमें पता लग जाए कि हमें हाइपोथायराइड हो गया है। पहले सिम्टम के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों जिन लोगों में ओबेसिटी एकदम से आने लगे या जिन लोगों में मोटापा एकदम से आना शुरू हो जाए और ज्यादा वो खाना शुरू कर दें और बार बार उनको भूख लगे, और दूसरा सिम्टम होता है दोस्तों, अगर उन लोगों में जो बॉडी पे स्वेलिंग होने लगे और जो वो महसूस करे कि उनकी जो आर्म्स पे स्वेलिंग हो रही है या लेग्स पे स्वेलिंग हो रही है और बॉडी जो स्वेल सी लगे, उन लोगों को भी थायराइड चेक करवाना चाहिए। और कई सिम्टम जैसे जॉइंट पेन जैसे, जोड़ों में दर्द जैसे सिम्टम भी आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और कई लोगों को स्किन ड्राइनेस और स्किन पे क्रैक आने शुरू हो जाते हैं, ये भी एक थायराइड का सिम्टम हो सकता है दोस्तों। और कई लोगों में स्पेशली लेडीज में हेयर फॉल आने शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, और ये भी एक सिम्टम हो सकता है। और कई लोगों में जैसे लेडीज में या जेंट्स में ये वॉइस होर्सनेस सी स्टार्ट हो जाती है, या जो आवाज में भारीपन सा स्टार्ट हो जाता है, उन केसेस में भी थायराइड का बढ़ने के चांसेस होते हैं दोस्तों। और लेडीज में दोस्तों कि मेंसेस इरेगुलर रहने शुरू हो जाते हैं, कि मेंसेस या पहले आने शुरू हो जाते हैं या बाद में या हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है।
और कुछ लेडीज में देखा गया दोस्तों कि इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या आनी शुरू हो जाती है। ये भी एक थायराइड का कारण हो सकता है दोस्तों। और कुछ लोगों में देखा गया है दोस्तों, जब वो चलते हैं तो थोड़ी देर चलने के बाद ही उनकी हार्ट बीट बहुत तेज होने लगती है। जैसे वो ऐसे अपनी चेस्ट को पकड़ लेते हैं कि कुछ अंदर बहुत ज्यादा हार्ट बीट तेज हो जाती है, जब हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है। और इस केस में भी उनको चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। और जैसे कई मेंटल सिम्टम भी उनमें आ जाते हैं दोस्तों, उनका मूड स्विंग होने लगता है, वो इरिटेट होने लगते हैं और उनमें गुस्सा आने लगता है, ये भी एक थायराइड का लक्षण हो सकता है दोस्तों। और कई लोगों में डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, और डिप्रेशन के कारण उनमें एंजाइटी आनी शुरू हो जाती है, ये भी एक थायराइड का लक्षण होता है दोस्तों। और कई लोगों में स्लीपलेस मतलब नींद कम आनी शुरू हो जाती है, और वो सारी सारी रात जागते रहते हैं, ये भी एक थायराइड का लक्षण हो सकता है दोस्तों। और कई लोगों में पेट के रिलेटेड समस्या आनी शुरू हो जाती है, मतलब उनमें कॉन्स्टिपेशन या कब्जी रहनी शुरू हो जाती है, और वो वीकनेस ही फील करते हैं, जैसे उनमें जो एनर्जी जो लो होनी शुरू हो जाती है, और वो वीक महसूस करने लगते हैं। और कई लोगों में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल हाई रहना शुरू हो जाता है, या उनमें हाई बीपी रहना शुरू हो जाता है। और इन लोगों में दोस्तों कई लोगों को ठंड ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है, मोटापा तो होता ही है दोस्तों, साथ में ठंड लगनी शुरू हो जाती है, ये भी एक थायराइड के लक्षण हो सकते हैं दोस्तों। पहले ये भी हम देख सकते हैं कि ये किन किन लोगों में ज्यादा होता है दोस्तों, ये सभी उम्र के लोगों में हो सकता है, ये बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक का हो सकता है, बट ये मेनली लेडीज में ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। और लेडीज में हाइपोथायराइड करके काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे ओबेसिटी और मंथली जो इरेगुलर होते हैं, ये मेन लक्षण होता है दोस्तों। और जब ये बच्चों में आना शुरू हो जाए तो ये बच्चों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब उनकी ग्रोथ मतलब पुअर ग्रोथ हो जाती है, वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, और उनमें जो मेंटली जो होती है ग्रोथ, ब्रेन की ग्रोथ भी कम होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। और हमें स्पेशल बच्चों के केसेस में ध्यान रखना चाहिए कि कहीं थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। और उनकी डेंटेशन मतलब दांत निकलने में भी प्रॉब्लम आती है, ये भी एक हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। ये चेक करवा सकते हैं दोस्तों, जैसे हम ब्लड टेस्ट के थ्रू थायराइड का चेक करवाते हैं, या हार्मोन चेक करवाते हैं, T3 T4 लेवल चेक करवाते हैं, TSH लेवल चेक करवाते हैं। उन जब टेस्ट में देखें कि T3 और T4 अगर मतलब ज्यादा मतलब कम हो गया हो, और TSH लेवल ज्यादा बढ़ गया हो, और कई केसेस में क्या होता है दोस्तों, T3 और T4 सेम रहते हैं और TSH लेवल बढ़ जाता है, उन केसेस में हमें जान लेना चाहिए कि ये हमें हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है। और उन केसेस में हमें एक ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। एलोपैथी की तरफ जाते हैं दोस्तों, एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है वो लॉन्ग प्रोसेस होता है, और इसमें डॉक्टर कह देते हैं कि आपको ये सारी उम्र गोली खानी पड़ेगी। बट होम्योपैथी में दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। अगर हम होम्योपैथी को एलोपैथी के साथ खाते हैं, तो एलोपैथी की जो मेडिसिन होती है उसे हम थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर देते हैं, तो काफी हद तक 4-5 मंथ में हम थायराइड पे कंप्लीट अपनी जो रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। अब जानेंगे हम कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत बढ़िया काम करती है हाइपोथायराइड में। और नंबर 1 जो मेडिसिन है दोस्तों, कल्केरिया कार्ब 30। कल्केरिया कार्ब 30 जो मेडिसिन है दोस्तों, ये होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन है। ये सभी सिम्टम थायराइड के हाइपोथायराइड के कवर करती है। हाइपोथायराइड के सिम्टम जैसे उनमें ओबेसिटी, या उनमें वीकनेस आना, या ज्यादा मतलब डलनेस होना, या हार्ट बीट तेज हो जाना, या ज्यादा जिन लेडीज में स्वेटिंग होती है, या जो लेडीज ज्यादा चिल्ली होती है, मतलब जिनको ठंड ज्यादा लगती है, उन सभी लोगों को जो कल्केरिया कार्ब के सिम्टम होते हैं, ये फैटी फ्लैबी होते हैं, उनको दो दो अगर बूंदे ये लेडीज कल्केरिया कार्ब 30 की 2 टाइम लेती हैं, या जो जेंट्स में ये प्रॉब्लम आ जाए, ये सिम्टम आ जाए, अगर वो 2 टाइम 2 बूंदे 1 महीने तक 2 महीने तक लेते हैं, तो ये काफी हद तक दूर हो सकता है। नंबर 2 मेडिसिन है आइडियम 30। आइडियम 30 की भी
ये जो जिनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम आ जाए या TSH लेवल बढ़ जाए, उनको 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 या 2 महीने तक लेनी चाहिए। साथ में कलकेरिया कार्ब 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 या 2 महीने तक लेनी चाहिए। और अगली जो मेडिसिन है दोस्तों, ये बायो कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है थायरॉयडियम 3x। ये एक टॉप की मेडिसिन है। इन दोनों मेडिसिन के साथ दोस्तों थायरॉयडियम 3x की 4-4 गोली सुबह शाम हम 2-3 महीने तक ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये थायराइड में हम एलोपैथी से ज्यादा रिकवरी नहीं ज्यादा कर सकते, इसमें होम्योपैथी एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। और अगर हम होम्योपैथी साथ में लेते हैं और एलोपैथी की जो गोली की पावर थोड़ी थोड़ी कम करते रहते हैं, तो काफी हद तक हम थायराइड पे अपनी जो रिकवरी कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।